सेहत है तो सब कुछ है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू शो फिटनेस मंत्रा में, जहां हम आपको बताते हैं आपके फेवरेट टीवी सेलेब्स, स्पोर्ट्स पर्सन और बॉलीवुड स्टार्स का फिटनेस रिजीम और हेल्थ रिजीम। एक ऐसा शो जहां आपको पता चलेगा कि ये जो बॉलीवुड स्टार्स हैं और टीवी सेलेब्स हैं, इतने यंग और इतने फिट कैसे रहते हैं। इतने बिजी स्केड्यूल के बाद भी ये लोग इतने यंग, इतने फिट और इतने एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। हमारे साथ हैं आज बहुत ही फेमस फॉर्मर क्रिकेटर और एक बहुत ही फेमस टेलीविजन सेलेब। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सलिल अंकोला जी की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अ शो। थैंक यू सो मच प्राची। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि आप फिटनेस को किस नज़रिए से देखते हैं? व्हाट इज़ फिटनेस फॉर यू? जी, पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ और मेरे सन को भी कहता हूँ और सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि फिटनेस इज़ नॉट व्हाट यू थिंक। फिटनेस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आपने सोचना चाहिए कि मुझे फिट रहना है और फिट रहने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आपका एक गोल होना चाहिए कि आप फिटनेस किस लेवल की मेंटेन करना चाहते हो, किसके लिए मेंटेन करना चाहते हो, और आपको किस तरह से आपको प्रोजेक्ट करना है या आपको किस तरह से दिखना है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट वेरी क्लियर कि आपका फिटनेस गोल क्या है, then it's not possible at all. It has to be a way of life. सर, सालों से हम आपको देखते आ रहे हैं, पहले क्रिकेट फील्ड में और अब टीवी पर। आपकी फिटनेस बिल्कुल कमाल की है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। आप दिन पर दिन यंग होते जा रहे हैं। तो इस फिटनेस के पीछे क्या राज है, क्या मंत्रा है? देखो, एक्चुअली जब देखा गया तो टीवी जो मीडियम है, तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही वी डोंट हैव टाइम। ऑड आवर्स ऑफ शूटिंग, ऑड आवर्स ऑफ ईटिंग, एंड देयर यू PR करने के लिए यू हैव टू अटेंड पार्टीज़। तो ये सब यू हैव टू मैनेज। एक चीज़ होती है कि टाइम मैनेजमेंट। 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर आपको सब कुछ करना होता है, बिकॉज इट्स अ डेली रूटीन फॉर अस। मेरा दिन शुरू होता है 4 बजे सुबह। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मॉर्निंग 5-4 o'clock, फिर वो जैसे बढ़ते जाता है, एंड देन आई गो टू द जिम एंड एवरीथिंग। बट मैंने अक्सर देखा है कि टीवी मीडियम में लंच टाइम, डिनर टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम इट्स नेवर फिक्स्ड। सो आई मेक इट अ पॉइंट कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो 12:30 इज़ माई लंच टाइम, इट्स इज मैंशनड। 7:30 इज़ माई डिनर टाइम, इट्स मैंशनड। एंड वॉट एवर टाइमिंग्स जो मेरे होते हैं ना, तो यू हैव टू बी अ लिटिल रेगुलर, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे, कोई दूसरा तो ख्याल रखने वाला है नहीं। एक हेल्थ एक चीज़ होती है कि अपने आप को अपना हेल्थ का ख्याल रखना होता है। सो इट्स हाउ यू मैनेज योर टाइम, हाउ यू मैनेज योर लाइफस्टाइल, इसके ऊपर डिपेंड है। अनलेस एंड अनटिल यू हैव हेल्थ, nothing is more important. Health is wealth, as they say. Health is wealth, yeah, because you may have tons and tons of money. Yes. But then if you're 90% in the hospital, if you're going to the doctor all the time, you're not going to enjoy. कुछ समय के लिए एक ऐसा फेज़ आया था जहाँ पे आप बहुत अनहेल्दी थे, तो और आपका वो एक ऐसा फेज़ था जहाँ पे आपका हेल्थ पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? तो क्या हो गया था कि द थिंग इज अननोइंगली, बिकॉज ऑफ मैंने जब अभी आपको कहा कि बिकॉज ऑफ माई वर्किंग, बिकॉज ऑफ अनपंक्चुअल ईटिंग हैबिट्स एंड ऑल, उसकी वजह से क्या हो गया था कि आई वॉज वर्किंग कंटिन्यूसली, रेस्ट नहीं हो रहा था। एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ पार्टिंग इन्वॉल्वड इन इट, सो आई स्लीप नहीं हो रही थी। तो मेरा D3 लेवल्स, माई B12 लेवल्स, माई हेमोग्लोबिन, एवरीथिंग had crashed. And of course, due to excess partying also, there was a lot of problems with my health. And without realizing, मेरा जिम भी बंद हो गया था। So it was like, हफ्ते में एक बार जाता था जिम। फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी ईटिंग फर्स्ट टाइम हुआ था तब मेरी ज़िंदगी में। तो उससे निकलना, जैसे मुझे पता चला, इट वॉज अ लिटिल टू लेट, क्योंकि माई हेमोग्लोबिन हैड ड्रॉप डाउन टू व्हाट 5. Okay. My B12 and D3 levels had totally crashed. So I really couldn't lift weights, I couldn't run, I couldn't do anything. But then my wife, she discovered वो एक डॉक्टर है, तो she's been a doctor with WHO, UNICEF and all. She's an expert in a lot of fields. तो उसने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए, तो उसके बाद then I had to take a break for 2 years. 2 साल लगे, to get back to my optimum health.
तो एक साल तो she put me on a diet. I used to eat everything. I'd put on weight. She told me first put on weight, then you can reduce. So I had to you have to become stronger. और strong होना एक ही चीज़ से होती है कि आपका खुराक diet बहुत अच्छा हो. So I did that and then I came out of it. So it is lucky that कि after going through all this thing, I really could come back. We have been lucky that we are watching you on TV. Oh yeah, I'm lucky to be alive. It's a blessing कि आप इतनी ऐसी बीमारी से बाहर निकले और viewers जितने भी दर्शक हैं आपको दोबारा टीवी पे देख सकते हैं. So we have been blessed. Thank you so much. And आपसे मुझे ये पूछना है कि आपके दिन की शुरुआत जो होती है, आपने बोला डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और डाइट का सबसे पहला हिस्सा होता है ब्रेकफास्ट. So आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करते हैं? I'll tell you one thing. हम लोग when we train, we are into bodybuilding and all that stuff. तो जिम आप जाते हो, like if you take on a scale, एक scale लेते हो आप 1 to 100, यानी 0% to 100%. तो 70% होता है आपका eating, आपकी eating habits. English में एक कहावत है, you are what you eat. Yes. Yeah. So that is absolute truth. अब जो खाओगे वैसे ही दिखोगे. If you eat too much of fat and everything, you will look fat. If you eat proper balanced diet, you look healthy. Yeah. So 70% आपका diet होता है, not dieting, but just diet. The proper diet, and 30% is your workout. You have to pump your heart every day. मेरा दिन शुरू होता है at about 3:34, which is a very early, weird hour. Yeah, very. But early. I can't help it. So from 4 o'clock to 5 o'clock, I'm answering my mails and all that stuff, my WhatsApp messages. Maybe I don't know whether I messaged you at about 4 o'clock. You did once. 4 o'clock, ना? Yeah, it must have been that time. तो 4 बजे मैसेज होगा तभी I wake up. और फिर then I get ready for my gym. I go to the gym I'm inside the gym at 5 o'clock in the morning. Fantastic. So before the gym, there's a pre-workout meal, which consists of mostly of a protein shake and some fruits to get my energy to go to gym को जाने के लिए. और once I go to the gym, almost 2.5 hours of gymming होता है. उसके बाद जब आता हूँ, then my breakfast is really heavy. आपकी जो डाइट है वो बहुत प्रॉपर है. स्टार्टिंग में ही आपने बोला कि आप 1:30 लंच लेते हैं, 7:30. तो आपका लंच, आपका ब्रेकफास्ट, आपकी इवनिंग स्नैक्स कैसी रहती है? The thing is, सुबह उठता हूँ तो I start with about 40 grams of whey protein. Okay. So 40 grams of protein goes inside my body the moment I wake up. ब्रश करने के बाद there's a protein shake, there's a coffee. उसके बाद फिर एक फ्रूट खा लेता हूँ. Then I go to the gym. जिम से आने के बाद I have 2 multigrain breads and which is toasted. Why toasted? Because bread में yeast होता है. That's a very complicated thing. I mean सब कुछ बोला these people won't be able to do it, all these things. But why I do it? So वो yeast होता है. Yeast is not good for the body because if you take raw yeast inside, it will bloat up your system. वो फूल जाता है, फुला देता है. So toast करने के बाद वो फूलता नहीं है. और मैं अपना carbohydrates बहुत low रखता हूँ. Then I eat a lot of eggs, like about I don't know how many I eat. I mean, at one go. Egg whites या full egg? I eat 4 full eggs and बाकी के 4 egg whites. And then I have a lot of बहुत सारे sausages and this and that. I eat a lot of. मैं actually हमारे घर में like बचपन से हम लोग we are meat eaters. Okay. And वो एक चीज़ मैं छोड़ नहीं सकता हूँ कि my father he is about 85. अभी भी वो अपना मटन खाते हैं. He can't live without that. So it's genetically हम लोग में we eat a lot of meat and then then after that again like I have my breakfast around about कितना 8 बजे तक breakfast हो जाता है. उसके बाद फिर between breakfast and lunch I have another 1 scoop of protein shake. Then lunch is mostly of a tandoori chicken and plain rice. Okay. Oh, that must be about 100 grams of rice. And after that again at about in between lunch 12:30-1 बजे तक हो जाता है. So between lunch to dinner I get hungry, so I have another protein shake. I drink at least about 4-5 times protein shakes in a day. Okay. And even dinner is something हम लोग मैं with dinner में rice नहीं खाता हूँ. I'll just have chicken or some kind of meat with a lot of salads. So that consists of my. और बाद में अगर my dinner gets over at about 7:30. So if I'm awake after 9 o'clock, which I'm not actually. You're an early sleeper. I sleep at about 9:30. Early riser. Yeah, okay. 9:30 I sleep.
जब आप सोते हो तो बॉडी अपने आप को रिपेयर करती होती है. सो बॉडी को एनर्जी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, कम स्पेंड करती है, बिकॉज यू आर रेस्टिंग एंड योर मसल्स आर गेटिंग, जो रप्चर हुए हैं, जो टेयर हुए हैं, जो स्मॉल टेयर्स विच तो यू नीड प्रोटीन टू गेट इट इन फंक्शनल, रिपेयर्ड अगेन. रात को तो आप जॉगिंग नहीं करने वाले क्योंकि आप सो रहे हो, तो यू डोंट नीड कार्ब्स टू स्लीप, टू गो टू स्लीप. या कार्ब्स वैसे एक बीच में एक आया था एटकिंस डाइट करके, जहाँ पे उसने सिर्फ कार्ब्स को टोटली कट ऑफ कर दिया था. यू कांट इवन डू दैट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, उनको पता नहीं है कि आवर ब्रेन फंक्शंस ओनली बिकॉज ऑफ कार्ब्स. कार्बोहाइड्रेट्स. इट्स ओनली कार्ब बिकॉज आवर ब्रेन इज 100% फैट and it functions only because of carbohydrates. So you need carbohydrates to keep your brain function, and if your brain doesn't function, your body is not going to function. रात को सोते समय you don't need carbs. So दिन में जितना carbs खाओ, सबसे ज़्यादा carbs आप खा सकते हो जब आप in the morning. Breakfast. So have a good sumptuous carb supported meal. लेकिन एक चीज़ है, जब carb के साथ you can't eat fat. Carbs and fat आप mix कर लोगे, then you'll put on weight. Okay. Fat and प्रोटीन खा सकते हो. हेल्दी है वो. इट्स नॉट हेल्दी बट यू कैन ईट once in a while, twice or something. But fat and carbs you can never eat, because in the moment you eat fat and carbs together, it'll straight away go and get stored in your body. So this is one secret which not many people know. सर, आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, आप शनि में इतना मेन कैरेक्टर कर रहे हैं और आप सेट्स पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो इतना सब कुछ जो आपने हमें बताया, योर हेल्थ रिजीम, आपके खाने पीने का जो ये पूरा एक स्केड्यूल है, ये आप कैसे मेंटेन करते हैं जब आप शूट पे होते हैं? तो शूट पे भी जब होता हो तो मेरा दिन तो वही 4 बजे शुरू हो जाता है. वहाँ पे मेरा जिम भी खुल जाता है 5 बजे. सो 4 o'clock आई वेक अप, जिम को जाता हूँ, देन आई कम बैक फ्रॉम द जिम. वहाँ पे कैसा है ना कि मैं कुकिंग भी बहुत करता हूँ, आई लव टू कुक. तो सेट पे यूजुअली सब लोग आ जाते हैं, 10 बजे तक का कॉल टाइम होता है, तो बाय अबाउट 9 o'clock मैं खुद अपना कुछ खाना बना रखता हूँ या फिर वहाँ से मंगा लेता हूँ एंड ऑल दिस स्टफ. जो आम सेट पे खाना बनता है वो तो मैं खाता नहीं हूँ, बिकॉज सेट का खाना आप अवॉइड करते हैं? मैं खाता ही नहीं हूँ. अच्छा. कौन सा भी सेट हो वो फिर. एंड देन आई गेट माई ओन फूड विच इज़ मोर ऑफ रोस्टेड चिकन एंड ऑल दिस स्टफ, उसके साथ राइस एंड ऑल. एंड वन थिंग इज़ दैट जब शूटिंग करता हूँ तो मेरा वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होता है. I keep on sipping a lot of water all the time. क्योंकि that is, your body is about 70% water. So आपको replenish करने पड़ता है. तो एक तो heat होता है, then you are working under lights, a lot of lights. AC नहीं है वहाँ पे set पे. So you have to keep on hydrating yourself. And of course, I don't work after 8 बजे के बाद नहीं करता हूँ. So it's a good thing for me, because otherwise 8 बजे के बाद तो मैं I start falling asleep. I know, because you're early riser, सुबह 4 बजे उठने के बाद. So I can't work after 8 o'clock. सर, आपने इतना कुछ बताया. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल योर नॉलेज. बट जाते जाते हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि कुछ ऐसे टिप्स बताइए हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों की, वो एक हेल्दी और एक फिट लाइफस्टाइल जी सकें. या ज़रूर बताऊंगा. फिटनेस मंत्रा एक तो आप सिंपल बना सकते हो या मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर योरसेल्फ. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ईट राइट. सेकंड थिंग, आपकी जो हेल्थ है ना, उसको आप अपना प्रायोरिटी बनाइए. यू शुड ऑर्गेनाइज योर डे इस तरह से कि आपकी हेल्थ पहले आए. वो आपका काम तो आता ही रहेगा. अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो काम मिलेगा नहीं आपको, और काम कर भी नहीं पाओगे. और ईट हेल्दी, लिव अ वेरी क्लीन लाइफ. एंड आजकल के मैं बच्चे देखता हूँ, दे आर लॉट इनटू पार्टिंग. मैं भी बहुत पार्टी करता था, लेकिन लिमिट में करिए. हैव फन, हैव क्लीन फन, एंड ऑलवेज मेक हेल्थ योर प्रायोरिटी. दैट्स ऑल आई वांट टू से टू यू गाइस. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग ऑल द टिप्स. इतनी अच्छी टिप्स दी आपने, इतना नॉलेजेबल बात की हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में. इट वाज लवली हैविंग यू हियर. थैंक यू सो मच. तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ सलिल अंकोला, टेलीविजन सेलेब और फॉर्मर क्रिकेटर. हमारा शो देखते रहिए फिटनेस मंत्रा, क्योंकि हमारे शो पर बहुत से सेलेब्स आने वाले हैं जो आपको अपने हेल्थ रिजीम के बारे में बताएंगे. टिल देन कीप वॉचिंग केयरवर्ल्ड टीवी. Like, share, subscribe for more such informative videos.